सुधीर सांगवान को आखिरी बार देखा गया था और गोवा पुलिस ने भी यहाँ पर दबिश की है। जानकारी मिल पा रही है कि कल 4 से 5 घंटे तक यहाँ पर गोवा पुलिस मौजूद रही और सोनाली फोगाट का जो 901 नंबर फ्लैट है, यानी कि टावर नंबर 4 में जो 901 नंबर फ्लैट है, वहां पर जांच पड़ताल गोवा पुलिस की तरफ से की गई है। तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। माना यह जा रहा है कि कुछ दस्तावेज वहां से गोवा पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, एक डायरी भी बरामद की गई है, एक फोन मिला है और अब इसके आगे गोवा पुलिस क्या कुछ करेगी, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि लगातार जब भी परिवार वाले सामने आते हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर यही कहा जाता है कि वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनाली केस की जांच गोवा पुलिस ने और ज्यादा तेज कर दी है। हिसार रोहतक के बाद अब गोवा पुलिस गुरुग्राम, जी हाँ, ठीक मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, गुरुग्राम पुलिस उनके साथ मौजूद रही। यहाँ पर ये गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी है, फ्लैट नंबर 901 टावर नंबर 4, जहां पर सोनाली फोगाट का रूम था। और इस फ्लैट के जांच में आपको बताते हैं सोनाली फोगाट का पासपोर्ट, डायरी, गहने और मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने फ्लैट में करीब 5 घंटे तक लंबी जांच की है, पूछताछ की है। उनके परिवार वाले भी उस वक्त मौजूद थे। इस बीच सोनाली के परिवार ने गोवा पुलिस की जांच पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। देखिए, सुधीर सांगवान सबसे मेन किरदार जो है इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में सामने आ रहा है, क्योंकि सवाल यही है कि गुरुग्राम टू गोवा, या यूं कहे गुरुग्राम हिसार गोवा, देखिए किस तरीके से कड़ियां जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है। पहले ड्रग का मामला आया, फिर प्रॉपर्टी, उसके बाद ट्रांजैक्शंस। लेकिन हिसार का फार्म हाउस सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये पूरी मर्डर मिस्ट्री जो है वो अब बुनती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा राज है जो न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर फार्म हाउस में ऐसा क्या हुआ और सोनाली फोगाट की मौत से ये फार्म हाउस का क्या कनेक्शन है, रिपोर्ट देखिए। सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट की जांच, सोनाली की मौत का खुलेगा राज। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आपसे कुछ वक्त पहले वो खबर और तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब लखनऊ में होटल में आग लग गई थी। अब जो जख्मी है, घायल है, अस्पताल में जिनका उपचार चल रहा है, उनसे मिलने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ के होटल में आग लग गई थी। हालांकि 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। 7 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस वक्त अस्पताल पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी लोगों का कुशल क्षेम पूछने, हालचाल पूछने और किसी तरह की अगर जरूरत हो तो उसका इंतजाम करने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप एक एक बेड पर जाकर घायलों से खुद बातचीत करते हुए इस वक्त देख पा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। अब से कुछ वक्त पहले जो होटल में भीषण आग लगी थी उस पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन धुआं अभी भी है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं है। और इन सब के बीच जिन लोगों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है उनसे मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। डॉक्टर बाकायदा एक एक शख्स के बारे में इत्तला कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि किसे क्या तकलीफ है, किसकी क्या स्थिति है। हर बेड तक पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों का हालचाल जान रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं सिविल अस्पताल लखनऊ के सिविल अस्पताल, सबसे बड़े अस्पताल में। इस वक्त होटल में घायल, लिवना होटल में घायल जो लोग हैं, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 2 ब्रॉड डेथ है, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। जो घायल हैं उनसे वो एक एक करके हालचाल पूछ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये वही होटल है जहाँ पूरा दिखाइए, निजाम आसानी पूरा इस होटल की तस्वीरें दिखाइए। अभी भी सामने के हिस्से से यहाँ पर लगातार धुएं का गुब्बार निकलता जा रहा है। रिपोर्टिंग करनी कभी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। दूसरी एक तस्वीर
तस्वीर ये रिसेप्शन का रास्ता है और यहाँ पर देखिए इस दरवाजे को यहाँ पर तोड़ा गया है इस दरवाजे को। और तोड़ने के बाद मैं आपको अंदर की जरा तस्वीरें भी दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि अंदर इस आलम क्या बना हुआ है। यहाँ पर ये हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे धुआं ही धुआं है। जरा तस्वीरें दिखाइए फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें दिखाइए जल्दी से। ये पहली बार आपको टीवी स्क्रीन पर फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही है। हर तरफ धुआं ही धुआं यहाँ पर बना हुआ है और वहाँ अंदर रह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इस वक्त हम अंदर की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाएं कि अंदर में किस तरीके का आलम इस वक्त बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। सिविल अस्पताल में एक शख्स से वहां पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो घायल हैं उनसे बातचीत वो कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाएं, ये देखें, ये होटल की तस्वीरें हैं और यहाँ पर लगातार सुबह से ही जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पर जेसीबी यहाँ पहुँच गई। देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जेसीबी यहाँ पहुँच गए। निजाम इंसानी जेसीबी की तस्वीरें दिखाइए आप दर्शकों को अब कि हर एक शॉट, हर एक तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाइए अपने दर्शकों को। पीछे की यहाँ पर देखिए और जरा जाइए इधर धुएं की तस्वीर दिखाइए। निजाम अंसारी ऊपर धुएं की तस्वीर दिखाइए तुरंत। देखिए धुआं किस तरीके से निकल रहा है। हमने एक्सक्लूसिवली आपको दिखाया फर्स्ट फ्लोर की तस्वीर। हम फर्स्ट फ्लोर से ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा था। अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब फायर यहाँ पर देखिए, ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी जो हैं, ये जब यहाँ खड़े हैं तब यहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा है और इन्हें अब काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाऊं। हमने सुबह से अपने दर्शकों को बताया कि 3 लेयर की तस्वीर यहाँ पर दीवारों पे थी, उन 3 लेयर को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब जेसीबी के जरिए यहाँ पर यहाँ पर जो दीवारें हैं, जो 3 लेयर बने हुए हैं, उन दीवारों को तोड़ा जाएगा ताकि जो धुआं का गुब्बार है वो बाहर निकले एक साथ। और उसके बाद कूलिंग का काम और कमरों की तलाशी की, क्या कोई और फंसा हुआ है अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं। उन्होंने जैसे ही यहाँ पर आग लगी, अब घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, 2 ब्रॉड डेड, उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, हर संभव मदद करने के लिए घायलों के लिए कहा, पूरा उपचार किया जाए उनका अस्पताल में, जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया। और अब यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुँचता हुआ, जेसीबी मशीन का देखिए सामने का हिस्सा ऊपर की तरफ हो गया है और जेसीबी मशीन के जरिए जो फायर के अधिकारियों को तकलीफें हो रही थी वॉल तोड़ने में, दीवारें तोड़ने में, अब जेसीबी मशीन की सहायता से उसको उन तकलीफों से निजात पाया जाएगा कि जल्द से जल्द उसे तोड़ा जाए ताकि ये जो धुआं है वो धुआं बाहर निकल पाए। दूसरी तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो लगातार मिल रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं, घायलों से, एक घायल से लगातार उन्होंने सिविल अस्पताल में बात की। मुख्यमंत्री ने दुख जताया है, योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया जिस तरीके के से आज सुबह यह हादसा हुआ। अब 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जिसमें से 7 गंभीर रूप से घायल हैं, 2 ब्रॉड डेड अस्पताल में। अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि 2 लगातार जो है अब उलझती हुई नजर आ रही, क्योंकि प्रॉपर्टी एंगल हो या यूं कहे डायरी का एंगल हो, ड्रग्स का एंगल हो, तमाम तफ्तीश जो है गोवा पुलिस कर रही है। लेकिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं टावर नंबर 4 है, फ्लैट नंबर 901, फिलहाल में गुरुग्राम गुरग्रीन सोसाइटी में हुई। ये वही सोसाइटी है, ये वही फ्लैट है जहां आखिरी बार सोनाली फोगाट को, सुधीर सांगवान को देखा गया था। कल गोवा पुलिस यहां पर पहुंची है, 4 से 5 घंटे तक तफ्तीश की गई है। कुछ दस्तावेज, ज्वेलरी, फोन, डायरी जो है यहाँ से गोवा पुलिस लेकर गई है। अब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बनी हुई है, वैसे ही हिसार का फार्म हाउस है जहां पर मर्डर मिस्ट्री जो है सोनाली की, उसी फार्म हाउस के इर्द गिर्द घूम रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिवली एक
ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहा है कि आखिर हिसार का जो फार्म हाउस है उसी के इर्द गिर्द ये पूरी मर्डर मिस्ट्री क्यों घूम रही है, वहां पर कौन कौन से राज दफन है और सोनाली की मौत से सीधा कनेक्शन फार्म हाउस का क्या है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। फार्म हाउस में दफन मौत की रात। खुलेगा दरवाजा और होगा पर्दाफाश। सोनाली मर्डर मिस्ट्री का फार्म हाउस कनेक्शन। सोनाली फोगाट की मौत के बाद से गोवा पुलिस जांच में जुटी है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि सोनाली की हत्या उनकी प्रॉपर्टी के लिए की गई थी। सोनाली की अलग अलग प्रॉपर्टी के बीच हिसार वाले फार्म हाउस पर जांच आकर टिक गई, जिस फार्म हाउस पर अक्सर सोनाली फोगाट रहा करती थी और यही उनके साथ रहा करता था सुधीर सांगवान, जिसकी तरफ बार बार शक की सुई घूम रही है और सवाल उठ रहे हैं क्या सोनाली की मौत से उनके फार्म हाउस का कोई कनेक्शन है। क्या वाकई इसी फार्म हाउस के अंदर छिपे हैं सोनाली की मौत के राज। हिसार में हम मौजूद हैं इस वक्त उनके फार्म हाउस में और ये उनका आलिशान फार्म हाउस देखिए। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन में कि क्या इतनी आलीशान प्रॉपर्टी उनकी इस मौत की साजिश की वजह तो नहीं बन गई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब ये कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फार्म हाउस सुलझाएगा मर्डर मिस्ट्री। सबसे पहले आपको हम इस फार्म हाउस के अंदर लेकर चलते हैं, दिखाने जा रहे हैं कि सोनाली फोगाट का ये फार्म हाउस कितना आलीशान है, कितनी खूबसूरती के साथ सोनाली फोगाट ने इसे बनवाया था। और बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट को अपने इस फार्म हाउस से बेहद प्यार था। अगर हम यहाँ कुछ और तस्वीरों की ओर नजर डालें तो कुछ और ऐसी बेहतरीन शानदार तस्वीरें हम सोनाली फोगाट की देख सकते हैं। सोनाली जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, उनकी शानदार तस्वीर उनके शानदार व्यक्तित्व का परिचय देती हुई कई ऐसी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि क्या उनकी रुचि थी। सोनाली फोगाट का हिसार वाला फार्म हाउस कितना आलीशान है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये करीब 6.5 एकड़ में फैला है। फार्म हाउस की कीमत करोड़ों में है। इस फार्म हाउस से जुड़े कई राज हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है, जिसमें से एक राज की कड़ी सीधे सोनाली की मौत से जाकर जुड़ती नजर आती है। फार्म हाउस में काला जादू। पुलिस की तफ्तीश जब शुरू हुई तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जो सुधीर सांगवान और इस फार्म हाउस से जुड़ा हुआ था। सोनाली के परिवार वाले सुधीर सांगवान पर शुरुआत से सोनाली की हत्या का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच फार्म हाउस पर तंत्र मंत्र और काला जादू करने की बात सामने आई। तांत्रिक वगैरह यहाँ भी अभी हमें पता चला है कि जैसे यहाँ भी 2-3 बार ले आए हैं फार्म पे, और इनको भी राजस्थान 2-3 बार लेके गया है तांत्रिक के पास। तांत्रिक विद्या से और जो भी वो उसको माइंड वॉश करना और जो सारी चीज थी वो उसको करता था। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर सांगवान काला जादू कराता था। फार्म हाउस में तांत्रिक बुलाने का भी आरोप है। सोनाली को राजस्थान में तांत्रिक के पास ले जाने का आरोप है। सुधीर सांगवान पर आरोप है कि सोनाली को वश में करने के लिए सुधीर सांगवान काला जादू का सहारा ले रहा था। कई बार इसी फार्म हाउस के अंदर उसने तांत्रिक बुलवाए थे। तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल वो लगातार कर रहा था। कई तांत्रिक सुधीर सांगवान के संपर्क में थे, जिसका असर सोनाली पर दिख भी रहा था। काला जादू होने की वजह से सोनाली अपने परिवार से दूर जा रही थी और सुधीर सांगवान के बेहद करीब आती जा रही थी। आरोप है काला जादू और तंत्र मंत्र की वजह से ही एक ड्राइवर के तौर पर सोनाली के संपर्क में आने वाला सुधीर देखते ही देखते सोनाली का पीए बन गया और फिर सबसे बड़ा राजदार। फार्म हाउस पर कब्जे वाली साजिश। सोनाली फोगाट चमक, दमक और ग्लैमर पसंद थी, वैसी ही सोनाली फोगाट की लाइफस्टाइल थी। और जब सोनाली फोगाट ने इस फार्म हाउस को बनवाया था तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बनवाया था। दावा किया जा रहा है कि जब सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट से मिला तो वो सोनाली के इसी फार्म हाउस पर आया था। इस फार्म हाउस को देखकर उसकी आंखें फटी रह गई थी। सुधीर सांगवान पर आरोप है कि उसने इस फार्म हाउस को हड़पने का एक प्लान तैयार किया था। ये सारी प्रॉपर्टी हिसार की है, जिसमें उसने एक कोई अपनी कंपनी बना रखी है। उस कंपनी के
नाम लीज करवाना चाह रहा था सोनाली फोगाट की जो लैंड है वो। सोनाली के फार्म हाउस पर सुधीर की नजर थी। सुधीर ने फार्म हाउस को लीज पर लेने की कोशिश की। 30 साल के लिए फार्म हाउस लीज पर लेने की तैयारी थी और लीज की रकम बेहद मामूली थी। दावा किया गया कि सुधीर सांगवान की यह प्लानिंग फेल हो गई, जिसके बाद उसने काला जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया और अब जांच टीम हर एक पहलू को खंगाल रही है, पता करने की कोशिश कर रही है कि सोनाली की मर्डर मिस्ट्री में इस फार्म हाउस का क्या कनेक्शन है। तो लगातार सुधीर सांगवान के इर्द गिर्द ये पूरी मर्डर मिस्ट्री घूम रही है। आखिर एक ड्राइवर कैसे सबसे बड़ा राजदार बन गया, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आनंद मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, गोवा पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, जहां जहां तक तार जुड़े हुए इस मर्डर मिस्ट्री के, वहां वहां तक पहुंची हुई है। फिलहाल जितने भी सबूत मिले हैं पर्याप्त हैं? कहां तक जांच का दायरा आगे बढ़ा है? आज देखिए मोनिका, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज जो सुधीर सांगवान और सुखविंदर है उसकी गोवा कोर्ट में पेशी होना है और जो गोवा पुलिस का कहना है कि वो उसकी फर्दर रिमांड यानी आगे और रिमांड की डिमांड करेंगे कोर्ट से। आज कोर्ट को बताएंगे कि अब तक की जो पुलिस कस्टडी थी उसमें धर्मवीर और जो सुधीर सांगवान है उन्होंने क्या क्या चीजें पुलिस के सामने बताई हैं, क्या क्या चीजें खुलासे किए हैं, किस तरह के सबूत जो है वे इकट्ठा किए हैं और आगे किस ग्राउंड पे और जो है वो इन दोनों आरोपियों की रिमांड पुलिस को चाहिए है। पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें हिसार भी लेकर जाया जाएगा दोनों आरोपियों को, लेकिन गोवा में कई जगहों पर उनसे निशानदेही करवाई गई है जहां से या तो ड्रग्स आया था, जहां पर ये तीनों लोग रुके थे, जहां से इन्होंने टैक्सी हायर की थी। तो पुलिस की जो केस डायरी है वो लगातार इसमें तैयार हो रही है। गोवा के अफसर लगातार गुरुग्राम में हैं, वो कल इस सोसाइटी में आए थे। आज बताया जा रहा है कि वो गुरुग्राम में ही एक सोनाली फोगाट का दफ्तर है उसको सर्च कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं कि वो दफ्तर कहाँ पे, क्योंकि परिवार को जानकारी नहीं है कि सोनाली फोगाट का कोई दफ्तर भी गुरुग्राम में था प्रॉपर्टी का। तो गोवा पुलिस आज रुकी हुई है, यहाँ पर देखना होगा कि आज दोपहर तक या शाम तक गोवा पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी रणनीति होती है और उसके बाद क्या वो वापस यहाँ से पूरी तफ्तीश पूरी करके हिसार और गुड़गांव से वापस गोवा जाएंगे और वहां पर जो सीनियर अधिकारी उनको पूरे केस से अवगत कराएंगे। बिल्कुल, तो लगातार केस और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कई तथ्य खंगाले जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से ये जानकारी भी मिल पा रही है कि सोनाली फोगाट का एक दफ्तर भी था, लेकिन रिश्तेदार जो है एक बार फिर से सुधीर सांगवान पर ही इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का जो है केंद्र जो है सुधीर सांगवान है, ये कहा जा रहा है परिवार की तरफ से। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ने सोनाली फोगाट के एक रिश्तेदार, जी हाँ, कुलदीप फोगाट से भी बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सुधीर सांगवान ही वो मुख्य किरदार है जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। बातचीत में क्या कुछ कहा है उन्हें, ये आपको सुनवाते हैं। सीबीआई जांच की मांग की है। दीप जी, आपको ये क्यों लगता है कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक साजिश के तहत की गई हत्या है? इसकी वजह क्या है, क्यों आपको ये शक है? इसकी वजह यही है जी, पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने और डीजीपी ने ये बयान दे दिया भाई हार्ट अटैक है ये। बाद में पोस्टमार्टम हुआ, जब उसमें आया भी इसको नशीली पदार्थ दी गई हैं और ऐसे पदार्थ गए हैं जो जहर जैसे जिससे मौत हो सकती है, अधिक मात्रा में वो दिए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाया है, वो ज़बरदस्ती पिलाता हुआ, वो तो सारी दुनिया ने देखा है, पूरे इंडिया ने, भाई वो ज़बरदस्ती उसको ड्रग्स दे रहा है। एक बिस्लरी की बोतल के अंदर पानी के अंदर डालकर वो ना कर रही है और वो धक्के से प्यारा है। फिर इसको वहाँ बाथरूम में 1.5 घंटा छोड़ दिया जाता है, बाथरूम की बजाय वो उसको हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके गए, और फिर हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय वो होटल के अंदर लेके गए हैं। फिर उसने यानी कि बयान दिया है भाई क्या नाम, मैं 7:30 बजे मैं होटल के कमरे से बाहर निकला था और मैं होटल के कमरे में आया, 5 मिनट के बाद बोला मेरे को मृत पाई। तो वो 5 स्टार होटल में ठहरेंगे, वहाँ डॉक्टर भी प्रोवाइड होता है, सब कुछ होता है, उन्होंने डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया? डाउट आपको है ये सुधीर सांगवान पर है जो उनके पीए के तौर पर उनके साथ लगातार काम करते थे? हाँ, सुधीर के ऊपर ही है और किसी पे है क्या? वही साथ गया था, पहले गुड़गांव गया, गुड़गांव जाके प्लान बनाया भाई क्या नाम वहाँ शूटिंग है, वो प्रोड्यूसरों के डायरेक्टरों के फ़ोन वही उठाता था। सोनाली को तो यही पता नहीं था, वो बोला जी अपने को सुबह वहाँ चलना है
गोवा वो गनमैन भी छोड़ देते हैं अपना, भी तू 27 तारीख को आ जाना, 25 को पता नहीं 27 तारीख को हम वापस आएंगे, वो गुड़गांव में ही मिलना, हम गुड़गांव में आएंगे। वो गनमैन को भी छोड़ देते हैं, वो सिर्फ वो अकेला यहाँ से सुधीर और सोनाली गुड़गांव से जाते हैं बॉम्बे से गोवा। तो कभी ड्रग्स कभी प्रॉपर्टी, ऐसे कई किरदार जो है वो सुधीर सांगवान के सामने आ रहे हैं। परिवार लगातार सुधीर सांगवान पर ही शक का जो घेरा है वो बढ़ा रहा है। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सुधीर सांगवान सबसे मुख्य किरदार, गोवा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन परिवार वाले लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जी देखिए, लगातार परिवार की कल भी ये डिमांड थी कि सीबीआई जांच की मांग हो। उन्होंने सीजीआई को लेटर लिखा था, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलना चाह रहे हैं। लेकिन गोवा पुलिस का कहना है कि ये ओपन एंड शट केस है, क्योंकि हमने इसमें तुरंत मर्डर का केस दर्ज करा, आरोपियों को गिरफ्तार किया, ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि हम वक्त पर इसमें चार्जशीट दाखिल करेंगे और सारी चीजें जो है वो पर्दे की तरह साफ है, क्योंकि देखिए ड्रग्स बरामद पुलिस ने कर लिए, इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जो एसोसिएट थे उनके बारे में पता चल गया। प्रॉपर्टी एंगल जो है वो पुलिस ने खुलासा कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब अगर सबसे बड़ा किरदार है, जैसे मोनिका बता रही है, तो वो सुधीर सांगवानी है, जो पहले कभी सोनाली फोगाट का ड्राइवर हुआ करता था, उनके साथ जुड़ा था। उसके बाद वो कैसे उनके साथ यहाँ पर इसी फ्लैट में रहने आ गया, गोवा में उनको ले गया और किस तरह से उनको जो है वो ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया और उसके बाद सोनाली फोगाट की मौत हो गई। तो अब पुलिस के पास सुधीर सांगवान है, सुखविंदर है। देखना होगा कि पुलिस ने जो अभी लगातार उनसे तफ्तीश की थी या पूछताछ की थी इस रिमांड के दौरान, क्या क्या चीजें पुलिस उगलवा पाई है सुधीर सांगवान से और कोर्ट में उसे कितनी मजबूती से वो रख पाएगी। कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे राज हैं जो बेपर्दा होने हैं आनंद। लेकिन सुधीर सांगवान आखिर कौन है? एक छोटा सा ड्राइवर था, फिर पीए बन गया, पीए बनने के बाद सबसे करीबी दोस्त राजदार सोनाली फोगाट का बन गया, जादू टोना करवाता था, ये आरोप लग रहे हैं। प्रॉपर्टी पर सीधी नजर थी, ड्रग्स देने वाला भी सुधीर सांगवान था। लेकिन सबसे बड़ा सोनाली फोगाट का राजदार कैसे बना? चुनावों में हार का कारण भी सुधीर सांगवान ही बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आखिर सुधीर सांगवान कौन है और इसका सोनाली फोगाट की मौत से सीधा कनेक्शन क्यों बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सोनाली फोगाट की जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन, मर्डर के लिए रची ड्रग्स वाली साजिश, प्रॉपर्टी के लिए करवाया काला जादू। पुलिस सोनाली फोगाट से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है, हर उस तथ्य को तलाश रही है जिससे इस मर्डर मिस्ट्री को खोला जा सके। लेकिन पुलिस की जांच के हर पन्ने पर सुधीर सांगवान का नाम कई दफा दर्ज होता है। सोनाली की ग्लैमर भरी जिंदगी से लेकर चुनावी सफर तक, हरियाणा में सोनाली के फार्म हाउस और फ्लैट से लेकर गोवा में मौत वाली तारीख तक, हर जगह सुधीर सांगवान की मौजूदगी नजर आती है। जिसके बाद ही सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने सुधीर सांगवान पर कई आरोप लगाए थे। सुधीर सांगवान पर सोनाली पर काला जादू कराने का आरोप लगा। सुधीर सांगवान पर आरोप है कि उसकी नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी। सुधीर सांगवान पर आरोप है कि उसने सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिया। सुधीर सांगवान पर आरोप है कि उसने सोनाली को चुनाव हरवाया था। इसके साथ ही सुधीर सांगवान पर आरोप है कि सोनाली के घर चोरी में उसकी भूमिका है। गोवा पुलिस सोनाली मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए गोवा से हिसार में डेरा डाले हुए है और हिसार से लेकर गुरुग्राम तक जांच के दौरान हर बार सुधीर सांगवान का नाम सामने आ रहा है, जिसने जांच का घेरा सुधीर के इर्द गिर्द बुन दिया है। सोनाली को ड्रिंक्स में दिए ड्रग्स। 22 अगस्त की रात का ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो अगर सामने नहीं आता तो सोनाली की मर्डर मिस्ट्री बेहद उलझी रहती। इसमें सुधीर सांगवान और सोनाली नजर आ रहे हैं और सुधीर सांगवान जबरदस्ती सोनाली को कुछ पिला रहा है। दावा किया गया कि सुधीर ने सोनाली के मना करने के बावजूद उसे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दिए थे, जिसके बाद सोनाली की तबीयत बिगड़ी और फिर सोनाली 2 घंटे वॉशरूम में भी रही। जिसके बाद 23 अगस्त की सुबह सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई। ड्राइवर कैसे बना रास्ता? सुधीर सांगवान को लेकर दावा किया गया कि सोनाली की जिंदगी में उसकी एंट्री बड़ी मामूली तरीके से हुई थी। वो पहले सोनाली का ड्राइवर था, लेकिन फिर देखते ही देखते वो सोनाली का पीए बन गया और फिर सबसे बड़ा रास्ता। परिवार का आरोप है कि उसने सोनाली को परिवार से अलग कर दिया और सोनाली की जिंदगी के सारे फैसले वही लेने लगा।
दूर तो अभी 1-1.5 साल में हुई है, उसको आए तो 3 साल हो गए थे। तभी वो अपना प्लान पीछे से बना के आया था, जो भी बोलता था करता था वही करती थी सोनाली फोगाट। चुनाव में रची हार वाली साजिश। परिवार की तरफ से सुधीर सांगवान पर आरोप लगाया गया कि सोनाली फोगाट जब चुनाव लड़ी तो उनके इर्द गिर्द सुधीर ही रहा करता था और सोनाली को चुनाव हराने की साजिश सुधीर ने ही रची। स्टार्टिंग में हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था और लगभग हर आदमी कह रहा था कि सोनाली जी इलेक्शन जीतेगी। उसके बाद में लास्ट के 3-4 दिनों में उसने इलेक्शन को ना कैप्चर कर लिया था। सोनाली जी के जितने भी प्रोग्राम बने हुए थे वहाँ पहुँचने नहीं दिया। जब रिजल्ट आया तो 29,000 के आसपास से हार हुई थी। उसमें इस सुधीर सांगवान का अहम रोल है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सुधीर की भूमिका संदिग्ध, बेहद संदिग्ध होती जा रही है। सोनाली पर कराया काला जादू। सोनाली की मौत के बाद से ही सुधीर सांगवान पर आरोप लग रहा है कि उसकी नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी, जिसके लिए उसने पूरे परिवार से सोनाली को अलग कर दिया। परिवार का आरोप है कि सुधीर इसके लिए सोनाली पर काला जादू करवाता था, फार्म हाउस पर तांत्रिक बुलवाता था। परिवार का आरोप है कि सुधीर सांगवान ने तांत्रिकों के दम पर ही सोनाली फोगाट को अपने वश में कर लिया था और वो परिवार से दूर होती चली गई। हाँ, लाता था तांत्रिक वगैरह। यहाँ भी अभी हमें पता चला है कि जैसे यहाँ भी 2-3 बार ले आए हैं फार्म पे, और इनको भी राजस्थान 2-3 बार लेके गया है तांत्रिक के पास। तांत्रिक विद्या से और जो भी वो उसको माइंड वॉश करना और जो सारी चीज थी वो उसको करता था। सोनाली के परिवार की तरफ से आरोप तो ये भी लगाया गया कि सोनाली के घर पर जो चोरी हुई थी उसमें कैश से लेकर गहने तक चोरी हो गए थे। वो सब सुधीर सांगवान की ही साजिश का हिस्सा था, क्योंकि बिग बॉस से आने के बाद सुधीर सांगवान की जिद पर ही सोनाली चंडीगढ़ रुकी थी और उसी रात सोनाली के घर चोरी की घटना हो गई। 1 महीना जब मुंबई रहे, जब पीछे से उनके यहाँ कोई 1 रुपए कुछ भी गायब नहीं होता है, और जब शादी के तुरंत बाद जब किसी को ये पता लगता है भी ज्वेलरी भी आ गई और पैसा भी आ गया, उसके तुरंत बाद चोरी हो जाती है। तो ये चीजें सिर्फ सुधीर सांगवान को पता है भी कब पैसा है और कब ज्वेलरी है, बाहर के आदमी को तो पता ही नहीं। एक के बाद एक आरोप और जांच के दौरान मिल रहे सबूत सुधीर सांगवान को शक के घेरे में खड़ा करते हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है शक और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि सोनाली मामले में चल रही जांच का कोई पन्ना ऐसा नहीं होगा जो सुधीर सांगवान के नाम से अछूता रह जाए। तो सुधीर सांगवान का किरदार संदिग्ध होता जा रहा है और गहराता जा रहा है। जांच का ऐसा कोई पन्ना नहीं होगा जहां पर सुधीर सांगवान का नाम ना हो, और ऐसे ही जांच में सोनाली फोगाट का आलिशान तौर तरीका, यानी कि जिस तरीके से ग्लैमरस जिंदगी वो जीती थी, ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, उसी किरदार में सुधीर सांगवान भी आता है। लेकिन सुधीर सांगवान के अलावा इस आलिशान तस्वीरें आपको हम कुछ दिखाना चाहेंगे, हिसार की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सोनाली फोगाट कैसे रहती थी, उनका रहना सहना कैसा था, ग्लैमरस जिंदगी वो जीना चाहती थी, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देश का नंबर 1 न्यूज चैनल हिसार पहुंचा, सोनाली के फार्म हाउस पहुंचा, वहां के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मेरे सहयोगी प्रशांत दिखा रहे हैं। देखिए, सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश हमें ले आई है उनके इस हिसार के फार्म हाउस तक। आलीशान ये फार्म हाउस देखकर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या ये वही आलीशान फार्म हाउस तो नहीं जो उनकी इस मौत की वजह बन गया हो, क्योंकि अगर हम दूर तक नजर दौड़ाएं तो इसकी भव्यता देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। कई ऐसी जानी मानी हस्तियां हैं जो इस फार्म हाउस में आया करती थी, और जब हम इनके फार्म हाउस में दाखिल होते हैं तो जो नज़ारा हम देखते हैं वो देखकर हम समझ सकते हैं कि आखिर अब इस दुनिया में नहीं रही सोनाली फोगाट की मौत की वजह क्या थी। ये उनके फार्म हाउस का वो बैठक का इलाका है, ड्राइंग रूम है, जहां हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है जिसमें अब उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई है, क्योंकि जहां सोनाली फोगाट की मौजूदगी से चहल पहल हुआ करती थी, आज कुछ वीरानी छाई हुई है, क्योंकि उनकी तस्वीर पर माला लगाई जा चुकी है। साथ ही उनकी तस्वीर उनके पति और बच्ची के साथ भी, उनके पति जो 2016 में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद तेजी से ये एक सोशल मीडिया सेंसेशन बनी। इसके अलावा राजनीति में भी वो दाखिल हुई, पूरे इलाके में उन्होंने नाम कमाया। तस्वीर इस फार्म हाउस में यहां लगी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, कई ऐसी जानी मानी हस्तियां हैं जिनके साथ सोनाली फोगाट की तस्वीर, गोविंदा, धर्मेंद्र
और न जाने कितने ही बड़े बड़े ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिनके साथ उनकी तस्वीर, और सोनाली फोगाट जिनकी देश भर में भी चर्चा होती रही। 23 अगस्त को आखिर कैसे हुई उनकी मौत, ये मिस्ट्री अब तक बनी हुई है। और उनके फार्म हाउस में जब हम दाखिल होते हैं तो उसकी भव्यता को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि ये इतनी बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी है, और इसीलिए कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या कहीं ये आलीशान प्रॉपर्टी ही उनकी मौत की वजह तो नहीं बन गई। तो देखिए कितनी आलिशान जिंदगी सोनाली फोगाट जीती थी। देखिए सबसे पहला एंगल, क्योंकि कई कड़ियां जो है जुड़कर सामने आ रही है। अनसुलझी तो है ये मर्डर मिस्ट्री, लेकिन कड़ियां जोड़ कर देखी जा रही है। प्रॉपर्टी का एंगल आया, ड्रग्स का एंगल आया, अब बैंक अकाउंट का एंगल भी है, उसे भी खंगाल रही है पुलिस। लेकिन बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कहां पर हुई, पैसों का लेन देन कहां पर हुआ, सोनाली फोगाट ने किसको कितने पैसे दिए, SBI, एक्सिस, ICICI बैंक, यानी कि 3 बैंक में उनके अकाउंट थे। इन अकाउंट्स को वो कैसे इस्तेमाल करती थी, कहां पर पैसा जाता था, और क्या कुछ गोवा पुलिस को इन बैंक अकाउंट से सामने मिला है, सबूत मिले हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए, क्योंकि इस एंगल पर भी अब बारीकी से जांच की जा रही है। बैंक अकाउंट से सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री, 3 लाल डायरियों से खोलेगा मौत का राज। 13 दिन की जांच और कितने खोलेंगे राज। सोनाली फोगाट हत्या केस को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस लगातार पिछले 13 दिन से जांच में जुटी है, लेकिन अब तक इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझी नहीं है। वैसे गोवा पुलिस ने हिसार पहुंचकर सोनाली के फार्म हाउस, फ्लैट और आलीशान कोठी की जांच की। अब गोवा पुलिस का फोकस सोनाली के बैंक अकाउंट पर जाकर टिका है। गोवा पुलिस को सोनाली के 3 बैंक अकाउंट की डिटेल का इंतजार है, जिससे सोनाली के पैसे के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलेगी और फिर गोवा पुलिस को पता चलेगा कि सोनाली ने किसे कितने पैसे दिए। माना जा रहा है कि 3 बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल आने के बाद ये पता लग जाएगा कि सोनाली ने किसे कितना पैसा दिया और उनके पीए सुधीर सांगवान के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सोनाली के अकाउंट से काफी ट्रांजैक्शन किया गया है और डिटेल आने के बाद इसे पूरी तरह से खंगाला जाएगा। गोवा पुलिस ने जांच को और आगे बढ़ाते हुए इस केस में आरोपी सुधीर सांगवान के बैंक अकाउंट भी खंगाले। गोवा पुलिस ने हिसार के बंधन बैंक जाकर सुधीर के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी। हिसार में पिछले 4 दिन से डटी गोवा पुलिस को जांच के दौरान कई सबूत हाथ लगे हैं, जिनकी मदद से मामले को सुलझाने का काम किया जा रहा है। सोनाली ने किसे दी मोटी रकम, बैंक अकाउंट में दर्ज मौत का राज, बंद लॉकर से सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। सोनाली का परिवार शुरू से ही प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मर्डर की आशंका जता रहा है। सोनाली के रिश्तेदार अब गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और वो सुधीर को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। गोवा पुलिस ने वहाँ सुधीर से भी वीडियो कॉल करके पूछा भी इसका पासवर्ड बताओ, तो उसने 3-4 बार पासवर्ड, वो पहले तो मेरे को पता नहीं, फिर उसने 3-4 बार बताए तो नहीं खुला। फिर उन्होंने सील कर दिया। मैंने भांजी से भी आपको पहले बताया, भांजी से पूछा, मैं क्या पता बेटिया को पता, उन्होंने भी कहा मामा जी मेरे को नहीं पता इसका पासवर्ड क्या है। सोनाली का परिवार मनोहर लाल खट्टर से मिलकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर सकता है। इस पूरे मामले में सोनाली के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग कर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी भी लिखी है। वहीं सोनाली के रिश्तेदार विकास फोगाट ने कहा कि अगर मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते तो वो हाई कोर्ट जाकर सीबीआई जांच की अपील करेंगे। सर, हमने सीजीआई को लेटर डलवाया है, विनीत जिंदल जी ने वो लेटर डाला है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं कि मतलब इसको सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया जाए इसको, मतलब पूरे केस को। अगर वो मतलब वहाँ से वो हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम हाई कोर्ट की तरफ मुंह करेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अपनी याचिका दर्ज करेंगे। 3 डायरी में लिखा है कातिल का नाम, क्या है फार्म हाउस में साजिश का सच। सोनाली मर्डर केस में अभी भी गोवा पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अहम सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल गोवा पुलिस 3 डायरी और 3 बैंक अकाउंट की कड़ियों को जोड़कर मर्डर केस की तहकीकात में जुटी है, ताकि हत्याकांड का सच सबके सामने आ सके। तो पैसों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से सोनाली फोगाट की हत्या की गई, अब ये बात सामने आ रही है और इसीलिए सोनाली और सुधीर सांगवान के बीच पैसों के लेन देन की गुत्थी सुलझाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट के 3 बैंक में खाते हैं,
SBI, ICICI और एक्सिस बैंक में। गोवा पुलिस के सूत्रों की माने तो अभी बैंक से ट्रांजैक्शन की डिटेल आना बाकी है। जब डिटेल आएगी तो उसी के बाद यह साफ हो पाएगा कि सोनाली ने किसको कितना पैसा दिया और सुधीर के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया था। पुलिस के सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सोनाली के अकाउंट से काफी ट्रांजैक्शन किया गया है। डिटेल्स आने के बाद उसे खंगाला भी जाएगा। शनिवार को आपको बताएं, गोवा पुलिस की टीम बंधन बैंक में गई थी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस बैंक में सुधीर सांगवान का अकाउंट है। मतलब सोनाली फोगाट के तो बैंक अकाउंट की डिटेल खंगाली जा रही है, सुधीर सांगवान के बैंक तक भी पुलिस पहुंच चुकी है। अब सुधीर के अकाउंट की डिटेल पुलिस ने बैंक से मांगी है, वो भी मिलना अभी बाकी है। गोवा पुलिस के सूत्रों की अगर माने तो इन 4 दिनों में इन्वेस्टिगेशन में काफी कुछ सबूत हाथ लगे हैं, उन्हें एनालाइज किया जा रहा है। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी सुधीर ने जो भी बयान दिया है उसी के बयानों को वेरीफाई आगे किया जा रहा है कि वो सच बोल रहा है या फिर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो 13 दिन बीत चुके हैं। जी हाँ, 13 दिन बीत चुके हैं। गुत्थी सुलझती नहीं जा रही है, उलझती जा रही है और सवाल यही है कि आखिर ये मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी। लेकिन आप देखिए, ये गुरुग्राम का वही फ्लैट है, टार नंबर 4, 901 फ्लैट है। ये वो गुरुग्राम ग्रीन्स का सोसाइटी में जो फ्लैट है, यहाँ पर आखिरी बार सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान को देखा गया होता। यहीं से गुरुग्राम टू गोवा, जी हाँ, उनकी डेथ मिस्ट्री जो है यहीं से शुरू हुई। लेकिन इस बीच 5 तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जांच का दायरा कहां कहां तक पहुंचा है। 5 तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन एंगल्स पर जांच हो रही है। क्या प्रॉपर्टी एक बड़ी वजह है सोनाली फोगाट की मौत की? क्या लेन देन एक बड़ी वजह है या सुधीर सांगवान एक बड़ी वजह है? क्योंकि इन 5 तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गोवा पुलिस की तरफ से जांच आगे बढ़ रही है, सवाल यही बरकरार है कि कब सुलझेगी ये मिस्ट्री। गोवा पुलिस पिछले 4 दिनों से इस केस की जांच कर रही है, हिसार में मौजूद है, कल गुरुग्राम पहुंची इसी फ्लैट में और यहाँ पर भी 4 से 5 घंटे तक गोवा पुलिस, उनके रिश्तेदार सोनाली फोगाट के वो मौजूद रहे। कुछ दस्तावेज यहाँ से लिए गए हैं, कुछ ज्वेलरी यहाँ से ली गई है, पासपोर्ट लिया गया है। लेकिन सुधीर सांगवान फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर क्या वजह है। सुना टीआरपी के रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 16% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.3% मार्केट शेयर है, जबकि 12.2% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। लखनऊ के होटल में लगी भीषण आग से 2 लोगों की मौत, रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाले गए कई लोग। सीएम योगी ने अस्पताल पहुंचकर लिया हादसे में प्रभावित लोगों का हालचाल। सोनाली फोगाट केस में सबूत तलाश रही गोवा पुलिस। गुरुग्राम में फ्लैट से कब्जे में लिए गए गहने और पासपोर्ट, बरामद की गई एक डायरी और कुछ दस्तावेज। इंडिया कंटेंट लीडरशिप अवार्ड्स में सोबत की एक बात ने मचाई धूम। न्यूज 18 इंडिया के प्राइम टाइम शो पर जूरी ने लगाई सबसे भरोसेमंद न्यूज शो की मोहर। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल करने की अपील की। अगर चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कोई फैसला ले लिया तो ट्रेड वॉर छिड़नी तय हो जाएगी। उधर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या करवाने का आरोप है। और अब मूसेवाला के पिता ने इस गैंग से अपनी जान को खतरा बताया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के पिता को शूटर एजे लॉरेंस नाम की आईडी से ईमेल भेजा गया। बताया गया कि धमकी भरा ये ईमेल सिद्धू मूसेवाला की आईडी पर भेजा गया, जिसके बाद दावा किया गया कि लॉरेंस गैंग ने ही मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी दी। उन्हें चेतावनी दी गई कि मूसेवाला केस में वो अपना मुंह बंद रखें, नहीं तो उनका हाल बेटे से भी बुरा होगा। यानी उन्हें भी लॉरेंस गैंग अपने रास्ते से हटा देगा।
सिद्धू मूसेवाला के पिता ने इस बात का डर जताया कि लॉरेंस गैंग के लोग कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। मूसेवाला के पिता ने दावा किया कि उनकी कोशिशों से ही हत्याकांड को अंजाम देने वाले कई शूटर जेल के अंदर हैं, जबकि पुलिस ने मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इसी बात से नाराज लॉरेंस गैंग उनकी भी हत्या करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के पिता की शिकायत मिलने के बाद पंजाब पुलिस के आईटी विंग और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी जुलाई में उन्होंने अपनी जान पर खतरा बताते हुए पंजाब पुलिस से शिकायत की थी और उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने बताया था कि उन्हें पाकिस्तान के नंबरों से कई बार धमकी भरे मैसेज और कॉल आए थे। मूसेवाला के पिता के मुताबिक आरोपियों ने उन्हें धमकाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया था और इस बार भी उन्होंने लॉरेंस गैंग पर धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया गया कि पुलिस में लॉरेंस गैंग की शिकायत करने के बाद मूसेवाला के पिता अपनी पत्नी के साथ विदेश चले गए। इस बीच पंजाब पुलिस ने दावा किया कि लॉरेंस गैंग के दुश्मन बम्बिहा गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से। पंजाब पुलिस के मुताबिक आईएसआई की शरण में बैठे खालिस्तान समर्थक बम्बिहा गैंग को मजबूत करने में जुटे हैं और उसकी मदद से वो न केवल पंजाब में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी अपने पैर पसार रहे हैं। पंजाब पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बम्बिहा गैंग की मदद के बहाने आईएसआई अपने मंसूबे पूरे करने में लगी है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग से बदला लेने के लिए बौखलाया बम्बिहा गैंग उसके हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने बम्बिहा गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए नया तरीका भी निकाला है और वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोकल गैंगस्टरों को बम्बिहा गैंग से जोड़ रहा है ताकि पंजाब के साथ साथ दूसरे शहरों में भी वो पैठ बना सके। और पंजाब पुलिस के मुताबिक आईएसआई से बम्बिहा गैंग को जोड़ने में पाकिस्तान में बैठा लखवीर रोड़े मदद कर रहा है। लखवीर रोड़े को पंजाब में हुई कई आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया जाता है और अब वो बम्बिहा गैंग की मदद के नाम पर आईएसआई को फायदा पहुंचा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में बैठा अर्श डल्ला नाम का एक गैंगस्टर भी लखवीर रोड़े से जुड़ा है और वो बम्बिहा गैंग को हथियार और पैसे देता है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले ही अर्श डल्ला के 3 गुर्गे दीपक, संदीप और सोनू डागर दिल्ली में आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इनमें सोनू डागर बम्बिहा गैंग का खास गैंगस्टर बताया जाता है। इसके साथ ही बम्बिहा गैंग ने अपने एक साथी को भगाने के लिए 29 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट परिसर में भी गोलीबारी की थी। पुलिस ने इस घटना में जिन 2 बदमाशों की पहचान की उनमें एक का नाम चस्का है और बम्बिहा गैंग का बेहद खतरनाक गुर्गा माने जाने वाले चस्का पर ही गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या का आरोप है। कहा जाता है कि अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ही गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, क्योंकि गोल्डी बराड़ को शक था कि उसके भाई की हत्या के बाद शूटरों को मूसेवाला ने ही पनाह दी थी। इसके साथ ही वो मूसेवाला की बम्बिहा गैंग से नजदीकी पर भी भड़का हुआ था। इसी वजह से उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या करवा दी और उसी के बाद से बम्बिहा गैंग दोनों से बदला लेने की कसम खा रहा है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने बड़ी गैंग वॉर से निपटने की तैयारी होने का दावा भी किया। लेकिन अब खबर आई कि बम्बिहा गैंग के तार आईएसआई से जुड़े हैं, जो आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के ग्वादर में चीन के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए आत्मघाती हमलावर ईरान से आया था। मतलब ये कि ईरान में ग्वादर हमले की प्लानिंग की गई थी। असल में पिछले महीने 21 अगस्त को वहां चीनी नागरिकों के काफिले पर हमला किया गया था और उस आत्मघाती हमले में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि चीन के एक नागरिक समेत कई लोग घायल हो गए थे। यह हमला उस वक्त हुआ था जब चीनी नागरिकों की 4 गाड़ियां ग्वादर एक्सप्रेसवे से गुजर रही थीं। तभी वो आत्मघाती हमलावर एक गाड़ी की तरफ दौड़ने लगा और पास पहुंचते ही उसने खुद को उड़ा लिया था। कुछ घंटों के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी अलग अलग जगहों पर पंडालों में गणेश